सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामचरितमानस में शिव जी और राम जी के संबंध के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात शिव जी और राम जी में संबंध जो है वो सेवक स्वामी का है, सखा का है। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, तीन संबंध है। अब आप देखिए, हनुमान जी सेवक के रूप में है, जो कि शिव जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी को सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए, सेवा का रस प्राप्त करने के लिए हनुमान के रूप में शिव जी को आना हुआ। जान राम सेवा सरस, समुझ करब हनुमान। और हरत भी हनुमान। हर अर्थात शिव जी हनुमान बन के आए। सेवा वाला सुख क्या होता है इसका अनुभव करने के लिए सेवक बन गए। और जब शिवार्चन करते हैं भगवान राम जी, तो उस समय शिव जी स्वामी हैं। और वैसे दोनों लोग आपस में इतना प्रेम करते हैं कि सखा भी हैं। यही कारण था भक्तों कि जब राम जी रावण के ऊपर युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो विचार किया राम जी ने कि ये रावण जो है ये शिव का आराधन करता है, और युद्ध के समय शिव भक्त होने के कारण रावण कहीं पहुंच गया शिव जी के पास कि महाराज मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे राम जी मार न दें। और शिव जी ने उसे एवं मस्त कर दिया, उसको कह दिया, और आ करके मुझसे बोला। राम जी सोच रहे हैं कि यदि आ करके शिव जी ने मुझसे बोला कि मेरे भक्त को मारना नहीं महाराज, तो मुझे मानना पड़ जाएगा, फिर रावण का वध नहीं हो पाएगा, तो बड़ा भारी विघ्न हो जाएगा। इसलिए समुद्र के इधर ही शिव जी को अचल स्थापना के रूप में विराजमान कर दिया। फिर लंका में जाकर रावण का संहार किया। तो ये प्रेम का जो संबंध है शिव जी का राम जी का, इसको जानने पर तो सब विवाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो वो लोग बाधा करते हैं। भगवान श्री रामानंद जी महाराज जब रामेश्वरम में गए थे तो यही था उनके साथ। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कोई वैष्णव तिलक लगा कर मंदिर में नहीं आ सकता है, हमारे लिए यही आज्ञा है कि हम नहीं आने दे किसी को। तो रामेश्वर मंदिर में दर्शन करना यदि है तो शिव जी का तिलक अर्थात शैव त्रिपुंड लगाओ, ऊर्ध्वपुंड नहीं। तो आचार्य भगवान ने अपना शंख बजा दिया और शिव जी की समाधि भंग हुई। शिव जी की समाधि भंग होते ही उन्होंने सब समझ लिया। तो उन्होंने आकाशवाणी किया मंदिर में, हे पुजारियों ध्यान से सुनो, आज हमसे मिलने हमारे परम प्रिय श्री रामानंदाचार्य जी आए हैं। हमारे परम प्रिय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आए हैं, वो द्वार पर हैं, जाओ शीघ्र उनको आदर पूर्वक मंदिर में लेवा लाओ और सब मिलकर उनकी सेवा करना, उनको मेरे ही जैसा समझना, मेरे समान बिल्कुल समझना। अब महाराज शिव जी की आज्ञा हो गई तो वो पुजारी लोग कैसे मना करते। वो दिव्य आदेश पा करके पुजारी लोग दौड़ पड़े कि ये तो भगवान की आज्ञा मिल गई हमको।
और शिव जी की वाणी सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा था पुजारियों को कि ऐसा हमारे जीवन में पहली बार हुआ है कि भगवान शिव जी स्वयं अपनी आवाज प्रकट कर रहे हैं मंदिर में। और फिर तो शीघ्र चमर छत्र लेकर के आए और आचार्य का दर्शन करके प्रणाम किया तथा शिव जी की आज्ञा सुना करके आदर पूर्वक मंदिर में ले गए। आचार्य के साथ संतों की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे इंद्र के साथ देवता जा रहे हों। भीतर मंदिर में विराजमान करा के पुजारी लोग जितने थे सब हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, आरती उतारे, फिर बड़े प्रेम से कहने लगे, आप हमें जो कुछ आज्ञा दे हम वही करेंगे। तब दयामय आचार्य भगवान ने आज्ञा की कि आप लोगों की सब सेवा हमने स्वीकार कर ली है, परंतु अब हमारी ये बात माननी होगी कि यहाँ जो भी श्री राम भक्त आएंगे उनका तिलक देखकर उन्हें नहीं रोका जाए, न उपहास किया जाए, क्योंकि वैष्णवों को देख करके शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं और ये जो उनका तिरस्कार होगा तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरी यही आज्ञा है, ये ध्यान रखना कि वैष्णवों का उपहास नहीं करना, उनको शिव जी का दर्शन करने देना। श्री राम जी के भक्तों का तो सदा ही इस मंदिर पर अधिकार है, क्योंकि श्री राम जी ने ही तो स्थापना की थी शिव जी की। तुम लोगों को केवल पूजा सेवा का कार्य सौंपा गया है। ये सुनकर सभी पुजारी गण थोड़ा लज्जित से हुए कि सही कह रहे हैं, ये तो रामेश्वरम ही है, ये राम जी के ही हैं और हम ही रोक रहे थे राम जी के भक्तों को। इसलिए थोड़ा लज्जित हुए पुजारी लोग। उन्होंने उसी समय से आचार्य की आज्ञा मस्तक पर धारण कर ली। इस प्रकार भक्तों संतों का सम्मान बढ़ाकर वैष्णवों की विजय ध्वजा फहराकर आचार्य भगवान ने सेतुबंध रामेश्वर धाम का दर्शन किया और अपने प्रताप से शैव और वैष्णव का विरोध शांत करके फिर वहां से प्रस्थान किया। भक्तों का बहुत दिन से विरोध चल रहा था, उस सब सारा विरोध शैव वैष्णव का सब समाप्त कर दिया गुरुदेव भगवान ने जाके और बता दिया कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, जैसे शिव जी राम जी के मित्र हैं। इसलिए विरोध की कोई बात ही नहीं है। और मार्ग में विजयनगर के राजा श्री बुक्का राय जी ने सुना कि श्री रामानंदाचार्य जी आ रहे हैं, तो बहुत दिनों से महिमा सुन रखे थे। उन्होंने सारा नगर सजवा दिया, स्वागत के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की, ठहरने के लिए बगीचे की सजावट की। उस बगीचे में सुंदर निर्मल जल वाला सरोवर था जिसकी सीढ़ियां बड़ी मनोहर थी। राजा बुक्का राय ने अपने मंत्रियों के साथ नगर के फाटक पर आकर के गुरुदेव भगवान की आरती उतारी, द्रव्य लुटाया, पालकी में बैठा करके अपना कंधा लगा करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। पालकी में स्वयं कंधा लगा करके खूब खुश हो रहे थे। महान गुरु भक्ति का परिचय दिया। उन्होंने मन से ही अपना गुरु मान लिया था भगवान रामानंद जी को। जब बगीचे में गुरुदेव विराजमान हुए तब ऐसी शोभा थी मानो नंदन वन में श्री बृहस्पति जी सुशोभित हो। राजा ने खूब सेवा की, संतों का सत्कार अपने सगे संबंधियों सा किया। नित्य बड़ा विशाल भंडारा होता था और भी साधु ब्राह्मण संत और सब लोग झरा भंडारा होता था, प्रसाद पाते थे। अनेक प्रकार की खीर बनाई जाती थी, क्योंकि राजा को पता था कि गुरुदेव भगवान केवल खीर का ही प्रसाद पाते हैं। बहुत तरह की खीर बनती थी। राजा परिवार सहित गुरुदेव का तथा संतों का उच्छिष्ट प्रसाद श्रद्धा से लेता था। प्रसाद के प्रभाव से रोगी दुखी जो थे वो सबके दुख दूर हो गए। स्वयं राजा का भी
रोग था, हृदय रोग, वो भी ठीक हो गया, अर्थात रोग नष्ट हो गया, रोग दूर हो गया और राजा स्वस्थ हो गया। राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। एक दिन राजा ने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे उपदेश कीजिए कुछ। तो राजा की प्रिय विनय सुन करके आचार्य भगवान ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे राजन, आप संत सेवी हैं, सत्संगी हैं और उदार दानी हैं, ये सब शुभ गुण हैं। अब हमारा यही उपदेश है कि राजयोगी बनो, किंतु राजयोग में भोगों का सुख बड़ी हानि करता है। इसलिए विषयों की आसक्ति विष के समान त्याग दो। ये सुख तो अंधा बना करके बंधन में डालने वाले हैं। आप पूर्व जन्म के योगी हैं, कुछ वासना रह जाने से फिर सुख भोगने के लिए राजा हुए। इस सूक्ष्म रहस्य को मनन करो और माया रूपी समुद्र का स्रोत बारंबार फूट पड़ता है, उससे बचो। प्रेम पूर्वक श्री राम मंत्र का जप करो। 10 इंद्रियां और 11 मन, ये जो हैं, ये जीव को बहुत नचाते हैं। ये बड़ी कठिन फौज है, इस पर विजय प्राप्त करो। किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने का ख्याल हटाओ। तुम्हारी जो 10 इंद्रियां और 11वां जो मन है, इन्हीं पर विजय प्राप्त करो। श्री सीताराम जी के चरित्रों को और उनके भक्तों के चरित्रों को सदा सुनो और संतों की सेवा करो। जब हृदय में प्रकट होकर के प्रभु दर्शन देने लगे, तब समस्त जगत की वासनाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। और ये उपदेश सुन करके राजा सपरिवार शिष्य हो गया और गुरुदेव का ये उपदेश सोने के पत्र पर लिखवाकर अपनी पूजा में रखा। 9 दिन तक आचार्य प्रभु वहां विराजमान रहे। भक्तों, देश में भक्ति का प्रचार करके, प्रजा के आचरण का सुधार करके वहां से चलने की तैयारी की। राजा गुरुदेव को जाते देख करके बहुत व्याकुल हुए, यहाँ तक कि रोते रोते पृथ्वी पर गिरने लगे। तो मंत्रियों ने रोक लिया और इसके बाद जब गुरुदेव भगवान चले हैं तो राजा भी मंत्रियों के साथ चले और शिव कांची तक पहुंचाने गए। जैसे कमल के साथ भंवरे चले जाते हैं, उसी तरह से चलते जाते थे। जब शिव कांची में आचार्य भगवान पहुंचे हैं तो न जानने के कारण कुछ शिव भक्त लोग ईर्ष्या किए, नाराज हुए। लेकिन जब यह खबर लगी कि रामेश्वर धाम में स्वयं भगवान शिव जी ने ही आकाशवाणी करके गुरुदेव का सत्कार किया और आग अंदर बुलाने के लिए प्रार्थना किया, पुजारियों को आदेश किया, ये बात रामेश्वर धाम वाले जब सुना है, तब शिव कांची के शिव भक्त लोग सब चरणों में प्रेम से आए और बोले, हमें क्षमा करिए, अज्ञान के कारण हमारे मन में द्वेष बुद्धि हो रही थी, लेकिन रामेश्वर की घटना का जब हमने श्रवण किया है अपने ही लोगों से, तब शिव जी की जो आज्ञा हुई थी वो समाचार सुन करके हमारे मन में भय हो गया कि हमारे प्रभु नाराज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और आप हमारे शिव भगवान के ही जैसे हैं, साक्षात देवताओं के रक्षक भगवान हैं आप। ऐसा मान करके सब लोग प्रणाम करने लगे। नाना प्रकार के उपहार ले आते थे और प्रणाम करते थे और उपदेश सुन करके द्वेष उनका दूर हो गया और सब राम भक्त हो गए। शिव भक्त तो पहले से थे, अब उनके अंदर राम भक्ति भी आ गई। वहां सबके मन का क्षोभ मिटा दिया गुरुदेव भगवान ने और उसके बाद विष्णु कांची में प्रवेश किया। विष्णु कांची के निवासी वैष्णवों को बड़ा आनंद आया। वो लोग सोचते थे कि यहाँ तो हम लोगों को सताया जाता है
अब यहाँ आचार्य भगवान आए, देखो क्या होता है। तो महाराज जो कुछ कुटिल स्वभाव के लोग थे, वो द्वेष उत्पन्न उनके हुआ वैष्णव होने पर भी। तब भगवान श्री रामानंद जी ने उनको समझाया। बात यह भक्तों के रहस्य की बात तो लोग जानते नहीं ना। पहले स्वयं भगवान श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी का अवतार हुआ था आचार्य के रूप में, जिनका नाम रामानुजाचार्य था। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बहुत था और उन्हीं के अनुयायी वैष्णव थे ये लोग। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं समझा कि वो लक्ष्मण जी थे या राम जी आए। उन्होंने संतों की जाति को देख करके द्वेष उत्पन्न कर लिया अपने मन में, और कुछ बुद्धि ऐसी हो गई कि वो लोग कुछ गलत बात बोलने लगे कबीरदास जी के लिए, रैदास आदि के लिए कड़वे वचन बोलने लगे। तो उस समय उनको दंड भी मिला था, दैवी दंड। मैं उसको सुना चुका हूँ सीता सहचरी के श्राप वाले प्रसंग में। बाद में जब फिर रामानंद जी भगवान का प्रभाव देखा है तो लोग डर गए कि ये क्या बात है। तब फिर बताया गुरुदेव भगवान ने कि अरे भाई, वो लक्ष्मण जी के अवतार थे। अपना तो नहीं बताया कि मैं राम जी का अवतार हूँ। बोले तुम्हारे गुरुदेव जो लक्ष्मण जी के अवतार थे रामानुजाचार्य जी, उन्होंने कभी भी किसी को छोटा देख करके, छोटी जात का देखकर तिरस्कार नहीं किया था। और प्रभाव देख करके लोग फिर धीरे धीरे चरणों में आने लगे। और फिर साथ में संतों का समूह कीर्तन करते हुए जो चल रहा था, उनको देख करके और उनको प्रेमवश लोग जो नाच रहे थे भक्त लोग, और जय श्री राम जय जय हनुमान जय श्री रामानंद भगवान जो कीर्तन चल रहा था, कुछ अनजान लोग तो पहले हंसी उड़ाए थे। लेकिन भक्तों फिर जब भगवान रामानंद ने बतलाया कि देखो भाई, स्वयं श्री रामानुजाचार्य ने भी पतितों को अपनाया था, उनका उद्धार किया था। उन्होंने छोटी जाति के लोगों को भी भक्ति दिया था। धनुर्दास उनमें प्रमाण है। धनुर्दास को अपना करके अपना प्रिय भक्त बनाया था। इसलिए आप लोग विचार की संकीर्णता त्यागिए और सभी भगवान की भक्ति के अधिकारी इस बात को समझ लीजिए। तो उन लोगों ने इस बात को जब समझा, तब फिर सब रामानंद भगवान का स्वागत सत्कार करने लग गए। और ये भी बताया पीपा भक्त ने कि देखो, हमारे भगवान तो प्राचीन काल से हर युगों में वेद शास्त्र पुराण में ऐसा बताया हुआ है कि निर्मल मन वाला जो है, चाहे किसी जाति का हो, सब भक्त होता है। प्रभु के प्रेम में जो लगा हुआ है उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। और जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो फिर दक्षिण भारतीय वैष्णव लोगों ने बहुत प्रेम से स्वीकार किया भगवान रामानंद जी को, और जो कुछ गलती हुई थी उसके लिए क्षमा भी मांगा कि अज्ञान के कारण महाराज हमसे गलती हुई। भगवान का शंख ध्वनि जब रामानंद भगवान का श्रवण किया तो सबको समाधि में सब ज्ञान हो गया कि ये भगवान राम जी हैं और हमारे गुरुदेव लक्ष्मण जी हैं। तो दोनों लोग तो एक ही हैं, फिर हम काहे के लिए द्वेष कर रहे थे। तो दिव्य शंख ध्वनि श्रीरंगम में गूंजी और उस ध्वनि के आगे सिंह की गर्जन भी जैसे तुच्छ थी। फिर तो आचार्य भगवान अंतर्धान हो गए थे
और वहीं जाकर के रंग जी के मंदिर के अंदर प्रकट हुए। पुजारी लोग चौंक पड़े कि ये अंदर कैसे आ गए। फिर रामानंदाचार्य जी महाराज का तेज देख करके वे समझ गए कि ये तो ईश्वर के ही अवतार हैं, और हाथ जोड़ जोड़ करके सबने फिर क्षमा मांग करके पूजन किया और कहा कि आपका आदेश पालन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम तो स्वयं भगवान के भक्त हैं और अब हमको समझ में आ गया कि आप भगवान के ही एक रूप हैं। आपका पृथ्वी पर अवतार हुआ है। तो महाराज दक्षिण भारतीय संत लोग पूर्ण रूप से भगवान श्री रामानंद जी महाराज का सत्कार करके उनके अनुयायी अपने को मानने लगे। बोले हमारा संप्रदाय तो रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, हम आपके ही तो हैं, हम अलग कहाँ हैं। लेकिन हमें समझ नहीं पाए थे, इसलिए हम अलग भाषा बोल रहे थे। अब हमारे समझ में आ गया कि हमारा और आपका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है, और आपकी जो भक्ति है वही हमारी भक्ति है, क्योंकि रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य में कोई अंतर नहीं है। तो महाराज आपकी विजय हो ऐसा कहकर दिव्य माला पहनाई। श्रीरंग भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से बोले थे आपकी विजय हो, और पुजारी लोगों को साक्षात भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और आचार्य भगवान फिर से अंतर्धान हो गए रामानंद जी महाराज श्रीरंग मंदिर में, और श्रीरंगम के मंदिर में अंतर्धान होकर के फिर जहाँ पहले रुके थे वहीं प्रकट हुए। अब सब पूर्ववासी वहाँ के और पुजारी लोग सब आकर दंडवत प्रणाम करने लगे। बहुत भीड़ हुई, बहुत भेंट लोगों ने दिया, और जो द्वेष किया था उसके लिए बहुत क्षमा मांगे। तो रामानंद भगवान ने हंस करके सबको क्षमादान दिया और वास्तविकता का ज्ञान कराया भक्तों। और मंदिर की विशालता का दर्शन कराया पुजारियों ने ले जा करके, सब महिमा वहाँ की बताई। गोपुर, पुष्करणी, सहस्रखम, मंडप, वाटिका आदि स्थल दर्शन करके कावेरी में स्नान किया। पश्चात आचार्य भगवान ने फिर वहाँ से सबको प्रसन्न करके फिर प्रस्थान किया है। और वहाँ से जब गिरनार पर्वत के समीप आकर के गुजरात में पहुँचे हैं तो ऊंचा विशाल रमणीक पर्वत देखकर संतों के मन में इच्छा हुई कि पर्वत पर भ्रमण करें, परंतु दुर्गम पहाड़ पर सैकड़ों संत चढ़ नहीं सके जो वृद्ध लोग थे। इसलिए आचार्य भगवान ने प्रार्थना की, आचार्य भगवान से इन संतों ने प्रार्थना की कि महाराज हम लोग कैसे चढ़ेंगे इस पहाड़ पर, बड़ा मुश्किल है इस पर चढ़ना। तो भक्तों एक आश्चर्य की घटना घटी है। पुष्पक विमान को स्मरण किया है गुरुदेव भगवान ने, और पुष्पक विमान प्रकट हो गया। उस पर्वत के अधिष्ठाता देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उस विमान पर समस्त शिष्यों के साथ आचार्य भगवान विराजमान हुए, और वहाँ के सब तीर्थ और दृश्य विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए ऊपर से दर्शन किया है। एक जगह गिरनार पर्वत के ऊपर विमान को उतारा भी है, वहाँ आज भी रामानंद भगवान की पादुका का पूजन होता है। आप कभी गिरनार पर्वत पर चढ़ें तो वहाँ पता करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। और इंद्र ने बड़ी सेवा की, विनती की। वहाँ पर आचार्य भगवान की चरण पादुकाओं की स्थापना इंद्र ने की थी, जो आज भी पूजन करने के लिए लोग जाते हैं। उन चरण पादुकाओं को धारण करके गिरनार पर्वत बहुत प्रसन्न हुए, जैसे गंगा जी को मस्तक पर धारण करके शिव जी प्रसन्न होते हैं। और वहाँ से प्रभास क्षेत्र में गए। श्री सोमनाथ जी के मंदिर को जो यवनों द्वारा तोड़ा हुआ देखा। महाराज भगवान रामानंद के पहुँचने के पहले की वो घटना है, जो यवन लोगों ने मंदिर तोड़ दिया था सोमनाथ जी का।
तो मंदिर टूटा हुआ देख करके भगवान रामानंद के नेत्रों में आंसू आ गए और वहाँ के दुखी भक्तों को शांति प्रदान किया। मार्ग में अनेकों शाक्त अर्थात देवी के भक्त मिले हैं, देवी पूजक लोग। वे शास्त्रार्थ करके हार गए क्योंकि कुछ लोग अड़ियल थे, वो राम भक्ति को नहीं स्वीकार कर रहे थे, फिर उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। फिर वहाँ से द्वारकापुरी गए और चारों ओर विजय ध्वजा फहराई गई। संतों ने गोमती में स्नान किया। द्वारकानाथ श्री रणछोड़ जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं पीपा के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ भक्तों की, पीपा भक्त के, कि पीपा जी तो स्वयं समुद्र में ही चले गए थे, सोने की द्वारका का दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण मिले। वो चरित्र मैं आपको पीपा भक्त के चरित्र में सुना चुका हूँ, इसलिए अब नहीं सुना रहा हूँ। वो तो जल के ऊपर से चलते हुए आए थे, ऐसा दिखलाई पड़ रहा था, किंतु वो राजमार्ग में चल रहे थे। तो दिव्य द्वारका का उनको दर्शन प्रत्यक्ष हुआ था, जो आप सुन चुके हैं पहले। और भगवान ने खूब स्वागत सत्कार किया था, खूब खिलाया था, शंख चक्र की छाप दिया था और ये भी कहा था ये छाप लगाने पर यमराज के दूत नहीं आते हैं। तो पीपा जी समुद्र से निकल करके जब आए थे तो भक्तों को सब बात वहाँ की सुनाई थी, कैसे कैसे भगवान द्वारकाधीश मिले थे उनको। भक्तों, श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो ये विचरण था संपूर्ण देश में, उसका मुख्य प्रयोजन ये था कि जो लोग भटक गए हैं अपने मार्ग से, उनको सही मार्ग में भक्ति में लगाना था। उस समय पाखंड वाले मत भी बहुत चल रहे थे, उन पाखंड के मतों का अंत भी करना था। और अनेक मत वाले साधु सन्यासी, शाक्त, अघोरी, पंचमकारी वो सब मिलते थे। वो सब गुरुदेव भगवान की शंकर ध्वनि सुन करके ही ठीक ठीक रास्ते पर आ जाते थे। और पाखंडियों के सभी प्रबल जो मत थे, लोगों की बुद्धि गड़बड़ थी, वो सबको ठीक किया गुरुदेव भगवान ने। और इस प्रकार से चलते हुए सिद्धपुर में आए, जहाँ कपिल जी का जन्म स्थान है। तो गुरुदेव भगवान ने अब इस समय कपिल भगवान के जन्म स्थान सिद्धपुर गुजरात में पहुँचे हुए हैं। हम लोग वहीं पर उनको प्रणाम करें और आगे उनकी यात्रा का वृत्तांत मैं आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।